अगर मैं आपसे कहूं कि WPL 2026 का जब पहला मुकाबला आरसीबी और एमआई खेल रही थी ना, तो वहां पर आपकी एमआई हारी नहीं, अरे भाई साहब, बल्कि हराया गया है। क्योंकि अगर ये कुछ प्लेयर ना होते तो जो अंत के ओवर के अंदर आपकी टीम हारी एमआई की, वो हार नहीं सकती थी। अरे वो बात की बात है कि आपकी मुंबई इंडियंस ने केवल 154 रन ही मारे थे, लेकिन भाई साहब नानी याद दिला दी थी आपकी आरसीबी को। लेकिन आरसीबी ने उस बेड़े को पार किया और उसके बाद जीत का स्वाद चखा। लेकिन भाई साहब मुंबई इंडियंस ना पहले ही सोच चुकी थी कि हम ये मुकाबला जीत चुके हैं, और सब जान चुके थे और स्टेडियम में सब मुंह बनाकर बैठ चुके थे। यार आज भी आरसीबी पहला मुकाबला हार गई, लेकिन भाई साहब फिर जो चमत्कार होता है वो चमत्कार देखकर अभी आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहोगे कि यार मुकाबले में कुछ ऐसा भी हुआ था, इसी वजह से आपकी मुंबई इंडियंस हारी थी। आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर जब पहला मुकाबला आया था तो पहले मुकाबले के अंदर आपकी आरसीबी की टीम टॉस जीत चुकी थी। टॉस जीतने के बाद यहां पर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और गेंदबाजी करना इनके लिए काफी अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी आरसीबी की टीम ने मुंबई इंडियंस को केवल 154 रन बनाने का ही अवसर दिया। 20 ओवर कंप्लीट हो गए थे और 6 विकेट गिर चुके थे। फिर आरसीबी की टीम बैटिंग करने आती है और 157 रन मार देती है 7 विकेट के नुकसान पर। और विकेट से क्या मतलब यार, रन ज्यादा हो गए, यानी कि मुकाबले को जीत लिया जा चुका है। लेकिन अंत का ओवर अगर आप देखोगे तो अंत के 4 बॉल के अंदर जानते हो कितने रन पड़े थे? अरे हां भाई साहब, 20 रन पड़े थे लास्ट के 4 बॉल पर, और यही 20 रन और लास्ट की 4 गेंदें। तो आपकी आरसीबी के लिए जान जाइए एक ऐसा मोहरा बनकर निकले कि ये 4 गेंदें आपके के पूरे 20 ओवर का रन एकदम मान जाइए तरा दिए थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे जीता गया इस मुकाबले को? अरे कोई ये सिनेमा से कम नहीं था भाई साहब। एक एक बॉल पर लोगों की सांसें थमी हुई थी कि आखिरकार इस बॉल पर क्या होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक एक बॉल डिसाइड कर रहा था। लेकिन भाई साहब लास्ट की 4 गेंदें ने सब कुछ पलट दिया। देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के अंदर कई सारे ऐसे खिलाड़ी थी, कोई 45, कोई 40, तो कोई 32, हमारी और काफी अच्छा खासा कमाल की थी। लेकिन अगर आप आरसीबी में देखोगे तो कुछ ही ऐसी खिलाड़ी थी, एक आध दो खिलाड़ी जो अच्छी बैटिंग कर पाई, जैसे कि लॉरेन बेल और डी क्लार्क। अब अगर बात करें कि आखिरकार क्या हुआ था, तो यार लास्ट के कुछ ओवर के अंदर आप देखोगे ना तो एक बॉल पर 2-2 बार चांसेस मिल रहे थे एमआई की आरसीबी के प्लेयर को आउट कर दे, लेकिन वो 2 के दोनों चांसेस को छोड़ दे रही थी। शुरुआत में अगर आप देखोगे जब लास्ट ओवर आया नहीं था उससे पहले भाई साहब, उससे पहले एक बहुत आसान सा कैच छोड़ दिया गया था, और वो आसान सा कैच छोड़ा गया, जो आसान सा कैच कभी भी किसी से छूटता नहीं कि खड़े खड़े ऐसे गेंद पकड़ लीजिए, वो कैच छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद देखिए एक ठो जो बाउंड्री है वहां पर 2 खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी में से कोई एक भी पकड़ सकता था लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाया। फिर उसके बाद वो गेंद वही सेम गेंद थ्रो की गई, क्योंकि यहां पर 2 रन भागने की जरूरत थी, और 2 रन ये लोग भागते हैं लेकिन ये पहुंची नहीं रहती है क्रीज तक। तो यहां पर मतलब स्टंप पर आउट करने की कीपर कोशिश करता है भाई साहब, कोशिश करता यह है, हाथ से उसके गेंद छूट जाती है और ग्लव्स से जाकर स्टंप में लग जाता है, नॉट आउट हो जाता है। मतलब आप सोचिए ना, लास्ट की कुछ गेंदों पर कितनी बार आउट होने से बची, जैसे लग रहा था कि जानबूझकर जीवन दान दिया जा रहा हो। लेकिन ऐसा तो था माने, लेकिन बहरहाल तब भी जाकर आपकी मुंबई इंडियंस नहीं जीत पाई। आप देख सकते हो गेंद हल्का सा आगे निकल चुकी है और ये ग्लव्स हाथ पर लगा है। कुछ लोग कह रहे थे कि चीटिंग हुई है, नहीं भाई चीटिंग नहीं हुई थी। गेंद देखोगे साफ निकल चुका और तब जाकर ग्लव्स हाथ से मतलब स्टंप से लगा है, और इस वजह से नॉट आउट दिया गया। और अगर ये आउट हो जाते तो यहां पर जो आपकी डी क्लॉक थी वो आउट हो जाती और मैच पूरी तरीके से खत्म हो जाता, और ये मुंबई इंडियंस आराम से इस मुकाबले को जीत सकती थी, क्योंकि 6-7 विकेट तो हो ही चुके थे। लेकिन भाई साहब फिर लास्ट की 4 गेंद के अंदर मैं आपको बता दूं, लास्ट ओवर के अंदर 18 रन चाहिए थे, यानी कि 6 बॉल पर 18 रन। शुरुआत की 2 बॉल पर कुछ ही नहीं जाता, तब लोग सोच लेते हैं कि अब 4 बॉल पर 18 रन चाहिए, यानी कि 4 बॉल पर 3 चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी गेंद पर लगता है, चौथी गेंद पर लगता है चौका, फिर लगता है और फिर लगता है चौका। 18 रन छोड़िए भाई साहब, लास्ट की 4 गेंद पर 20 रन चले जाते हैं, और जब ये 20 रन जाते हैं ना तो आपकी फिर एमआई मुंह ताकते रह जाती है, क्योंकि वो सोचती है लास्ट की 4 गेंद पर 18 रन यानी कि 3 मारना, वो भी वुमस के लिए। अरे जल्दी नहीं हो पाता,
क्रिस गेल और स्केल रोहित शर्मा रहते हैं तो लोग उम्मीद लगाते हैं, लेकिन भाई साहब आज वाकई में प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, कि वाकई में आरसीबी वालों ने दिखा दिया। क्या लगता है कि अगर यहां पर मेंस की आरसीबी की टीम होती तो ये लास्ट के 1 ओवर के अंदर 18 रन बना पाती? देखते हैं आप क्या बताते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं।